हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और जिन भाइयों का 9th-10th में जो है कि आपका सिलेबस जो है कि आप समझ रहे हैं कि मेरा सिलेबस जो है कि गलती हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप हिस्ट्री लिए हैं या पॉलिटिकल लिए हैं या ज्योग्राफी लिए हैं या आप इकोनॉमिक्स लिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप अब हम चलते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि सभी का जो है कि काउंसलिंग का डेट जो है कि 9th-10th है और 11-12 का आप देखेंगे तो काउंसलिंग का डेट जो है कि वह 9 जनवरी से 16 जनवरी हो गया है दोस्त। बढ़ा दिया गया है क्योंकि पीजीटी का रिज़ल्ट आप जानते हैं कि पीजीटी का रिज़ल्ट जो है कि अभी भी फंसा हुआ है। रोस्टर आ चुका है, सीटों की संख्या में बैकलॉग सीटें जुड़ गई है। अब बैकलॉग सीटें जुड़ने से क्या हुआ है दोस्त, उनका कि कट ऑफ जो है कि वह कम ही जाएगा। तैयारी 2 में मैं हमेशा कहा हूँ कि तैयारी 2 में जिनका कट ऑफ तैयारी 3 में छू रहा है, मानिए उनका जॉब निश्चित है दोस्त। ठीक है, 1-2 नंबर कम, हम 2 नंबर माइनस या 2 नंबर प्लस ले सकते हैं। 1 नंबर माइनस 1 नंबर प्लस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका तैयारी 2 में जितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ था उतना ही तैयारी 3 में होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि लड़कों की संख्या सीमित है, लड़के ज़्यादा नहीं है। और तैयारी 4 के लिए भी एक अपडेट आया है कि तैयारी 4 भी आपका जो है कि आने वाला है। और तैयारी 4 में भी आपका जो है कि देखेंगे सभी लोग घबराए हुए हैं कि सर नया जो है कि आपका बढ़ गया है। देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए, पेपर में लिखा हुआ है कि अगले वर्ष 17वीं की मेंस और 71वीं की जो पीटी होगी उसके साथ देखिएगा तैयारी 4 में सफल योजना मतलब देगा। तैयारी 4 का जो है कि आपका आएगा। आप निश्चिंत रहे, आप टेंशन में मत रहिए, आप तैयारी में लग जाइए। देखिए, अगले वर्ष 17वीं का मेंस होगा और 71वीं का पीटी होगा। उसके बाद में तैयारी 4 के सफल आयोजन बीपीएससी मतलब कि बीपीएससी की ओर से किया जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि सभी प्रदेशों में जो है कि सीटों की संख्या और बैकलॉग सीटें जो है कि देखने में देखी जाएगी और गिनी जाएगी। बैकलॉग सीटें जो अभी भी गिनी जा रही है, उसके बाद में जो आप देखेंगे लंबे समय से आप देख रहे हैं कि तैयारी 1 में, तैयारी 2 में और तैयारी 3 में ये तीनों का जो है कि बैकलॉग सीटें आपको नहीं खाली होगा, तब भी 70,000 के लगभग में जो है कि खाली आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीटें और जो अभी भी सीटें बैकलॉग अभी भी सीटें खाली है, उसके लिए कम से कम 1,40,000 के करीब जो है कि आपकी वैकेंसी तैयारी 4 में आने वाली है और एकदम आएगी। आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर होगा, आप लोग घबराए नहीं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, फिर भी उसमें अगर मार्क्स अच्छा उठाते तो आपका जॉब होगा। ठीक है, पीजीटी का रिजल्ट, पीजीटी का कट ऑफ की बात करें तो पीजीटी बहुत कम ही कट ऑफ जा रहा है। आप मेरे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देखेंगे 23 से 28 दिसंबर को काउंसलिंग होनी थी, वह अब नहीं होगी। शिक्षा विभाग जो है कि वह आवाज़ की है कि अब जो है कि आपको 16 तारीख को, यानी आप देखेंगे कि 9 तारीख टू 16 तारीख जनवरी तक आपका जो है कि काउंसलिंग होगा। तो आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि काउंसलिंग का डेट आ चुका है। अब यह बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 बार जो है कि यह बढ़ाया जा चुका है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या सिलेबस अगर किसी छात्र का है तो उस पर क्या हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, सामाजिक विज्ञान की यहाँ बात करते हैं, एसएसटी की बात करते हैं। बहुत लोग घबराए हुए हैं 9th to 10th। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो आप देखेंगे स्नातक। ठीक है, स्नातक स्तर के विषय में देखेंगे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, 4 हुए, में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक है, आप जो है कि अगर आप स्नातक में हैं, बीए में, ग्रेजुएशन में, तो आप हिस्ट्री से है, भूगोल से है, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है। एक तो मेन हो गया, बाकी ये सब्सिडी हो जाती है या जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। अब देखें, अगर आप किसी विषय में इतना में हिस्ट्री में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में है, अगर मान लीजिए राजनीतिक शास्त्र से आप है, ठीक है,
तो आपका सब्सिडी इतिहास हो सकता है, अर्थशास्त्र हो सकता है, भूगोल हो सकता है। यदि आप अर्थशास्त्र है तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र हो सकते हैं आपका सब्सिडरी। तो इसमें से 2 विषय में उत्कीर्ण हो, अनिवार्य रूप से हिस्ट्री हो या भूगोल हो। ठीक है, आपका हिस्ट्री हो चाहे भूगोल हो, कोई हो एक, वो ले लेना है। देखिए आपको अभी समझ में नहीं आता फिर बताते हैं। देखिए आप जो है कि आप भूगोल में जो है कि भूगोल से ऑनर्स है, या अर्थशास्त्र से ऑनर्स है, या राजनीतिक शास्त्र से ऑनर्स है, या आप इतिहास से है। और आपका जो है कि सब्सिडरी में जो है कि अगर आप भूगोल लेते हैं मेन विषय में, ठीक है, ऑनर्स जो है कि आपका भूगोल है, इसमें से आप राजनीतिक शास्त्र लेते हैं और इतिहास लेते हैं। ठीक है, तो ये लेते हैं तो आपको क्या करना है कि भूगोल एक होना चाहिए, ठीक है, या हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, या हिस्ट्री होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप देखिए कह रहा है, फिर से देखते हैं, स्नातक स्तर पर अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्कीर्ण हो। तो आप अगर इतिहास लिए तो सब्सिडी आपका भूगोल हो गया, भूगोल अगर मेन लिए है तो अर्थशास्त्र आपका सब्सिडी हो गया। तो इसमें से आप उत्कीर्ण हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। अब देखिए आप जब 3 विषय का एक ऑनर्स हो गया, 2 सब्सिडी हो गया, 3 विषय हो गया, तीनों में से आप देखेंगे कि अपना राजनीतिक शास्त्र है, चाहे इतिहास है, चाहे भूगोल है, चाहे अर्थशास्त्र है, उनमें से आप जो है कि एक भूगोल ले लीजिए, चाहे इतिहास ले लीजिए, एक लेना है इसमें से। ठीक है, और दूसर का जो है आप कोई भी विषय इसमें से ले सकते हैं, जैसे अर्थशास्त्र ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में राजनीतिक शास्त्र ले सकते हैं। तो ये जो है कि आप ले सकते हैं, भूगोल में से एक होना चाहिए और अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से एक होना चाहिए, ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं होता है कि आप जो है कि पढ़े हैं उसी में से होना चाहिए। देखिए अगर आप इतिहास भूगोल से आप किए हैं या नहीं भी किए हैं, अगर आपका इतिहास या भूगोल एक है तो आप उसको ले लीजिए, उसके बाद में जो सब्सिडी है उसमें से एक ले लीजिए। आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी है आपका बीए में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक विज्ञान विषय में विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है। यह चयन सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा कहता है, सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतिहास या भूगोल आपका एक विषय लेना अनिवार्य है। आप ये नहीं है कि पॉलिटिक्स ले लीजिए या इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ये नहीं है। आपका ये सिचुएशन नहीं था कि आप हिस्ट्री ले लीजिए और भूगोल ले लीजिए, ये भी नहीं था। आपका सिर्फ ये था कि आप एक हिस्ट्री ले लीजिए और पीछे एक पॉलिटिक्स ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स ले लीजिए। ठीक है, आप अगर ज्योग्राफी लेते हैं तो आप पॉलिटिक्स ले लीजिए या आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, लेकिन हिस्ट्री नहीं लेना है। तो ऐसे यहाँ पे कम्युनिकेशन बनाया गया था। ठीक है, अब आपको कोई डर नहीं है, आपका विषय कोई हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए शिक्षा विभाग अधिसूची में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। हाँ वो तो है ही। ठीक है, तो आप ये अनुमान लगा के चलिए कि आपका जो है कि भाषा में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहे, आप सभी का सिलेक्शन जो है कि भाषा पर नहीं छाटी जाएगी। भाषा जो हम बता दिए कि आपका जो भी विषय हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भूगोल और हिस्ट्री में आपका कोई एक पढ़ा होना चाहिए, या राजनीतिक शास्त्र में या इकोनॉमिक्स में। ठीक है, कोई में एक पढ़ा होना चाहिए, आपका सिलेक्शन जो है कि निश्चित है कि होगा दोस्त। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप ये भी जानते हैं कि BPSC 4 आएगा, आपको बता दिया गया फरवरी में आएगा, बहुत अच्छी बहाली होगी उसमें। तो चलिए हम नेक्स्ट बार में आपसे मिलते हैं दोस्त।